बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में यानी वृत्त के बारे में बात करने वाले हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, परिमाप क्या होता है, इस सब के बारे में, इसकी क्षेत्रफल क्या होती है, इन सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वृत्त क्या होता है। जो वृत्त होता है वह किसी तल के एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, यानी कि मान लो यहाँ से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह होता है। यानी यहाँ से एक बिंदु, दूसरा बिंदु, ऐसे करते करते बहुत सारा बिंदु होगा जो कि यह ओ है, इस ओ से समान दूरी पर होगा। जब इस बिंदु को हम लोग मिलाएंगे तो हमें एक वृत्त प्राप्त होगा। जब बिंदु ओ से यहाँ पे किसी भी बिंदु पर जब हम लोग लाइन मिलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यह बिंदु ओ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम लोग r से सूचित करते हैं। और हम जो ये पूरे डॉट लाइन को इस बिंदु को हम लोग मिलाए हैं, तो जिससे यह परिमाप है इसकी, यानी पूरी इसकी जो घेरा है उससे हम लोग परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो वृत्त के चारों तरफ बने घेरे को ही परिधि कहते हैं, या वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। परिधि का जो फॉर्मूला होता है, परिधि का जो सूत्र होता है वह 2πr होता है, जहाँ पे पाई क्या होता है 22/7 और पाई की जगह पे 3.14 भी होता है। तो क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसे हम लोग पाई का प्रयोग करेंगे। अगर पाई की जगह पे बोले कि 22/7 का प्रयोग करना है तो वहाँ पे 22/7 प्रयोग करेंगे। जहाँ पे बोलेगा पाई की जगह पे 3.14 का प्रयोग करना है तो हम लोग 3.14 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है वृत्त की त्रिज्या। केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग r से सूचित करते हैं। ठीक है। वृत्त की जीवा या कॉर्ड ऑफ सर्कल की, तो यह होता है कि परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें रेखा मिलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। यानी कि जो परिधि के दोनों सिरे होते हैं, यहाँ छोर होता है, इस पे मिलना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त की जीवा के व्यास के बारे में। तो वृत्त के व्यास क्या होता है कि जब एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, जब एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो जो रेखा इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। जो व्यास होता है उसे हम लोग वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। जो जीवा होती है वह जो व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इतने जो चीज़ है इस पे कितने वस्तु को हम लोग रख सकते हैं। क्षेत्रफल का मतलब है कि मान लो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि इस पे हम लोग कितने सामान को, कितने चीज़ को रख सकते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है पाई
आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। आर यहाँ पे त्रिज्या होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में हमें किस किस फार्मूला को याद रखना होगा कि परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr होता है, और क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। इतना हमें याद रखना है। हमारा प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि निकाले जिसका त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा जिसका केंद्र कितना है, O है, और इसके बीच परिधि और केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो 2π की जगह पे यहाँ पे नहीं कुछ बोला है, तो हम लोग 22/7 का प्रयोग करेंगे, और r कितना है, 7। तो r कितना है, 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 22 × 2, तो कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप या परिधि ज्ञात करें। जो परिमाप और परिधि होता है वह बराबर होता है। तो एक सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाएंगे। तो व्यास क्या होता है, जो कि एक वृत्त की 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि यह कितना हो जाएगा, r, यह हो जाएगा r, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होगी, r, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होगी, r। जो व्यास होता है वो व्यास कितना हो जाएगा, 2r। जो व्यास होता है उसको हम लोग छोटा d से भी सूचित करते हैं, तो ये हो जाएगा 2r। तो व्यास कितना है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर बराबर 2r। तो 2 इसमें गुना में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर r। तो ये कितना हो जाएगा, 14 बराबर r, इसलिए r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि वृत्त की परिधि क्या होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो 2π की जगह पे 22/7, और r की जगह पे यहाँ पे कितना है, 14। तो इससे कितना मतलब में कट जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 2, और एक किस में था, 14 किस में था, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर भी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। कितना हो जाएगा, 22 × 2 = 44, 44 × 2 = 88 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि 4π है तो उसका त्रिज्या और व्यास ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास कि वृत्त की परिधि कितनी है, परिधि बराबर 4π, और हमें निकालना क्या है, त्रिज्या, यानी कि r निकालना है और d निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 4π दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr बराबर 4π। पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, 2r, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4। 2 इसमें इधर गुना में है, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर 4/2। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, 2। तो r बराबर कितना मिल गया हमें, 2, इसलिए r बराबर इतना। तो वृत्त की व्यास बराबर 2r। तो 2 और r कितना है, 2, तो कितना हो गया, 4। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को अगर वृत्त की
अगर परिधि दिया रहे तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं और उसकी व्यास निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास त्रिज्या या व्यास दिया रहे तो वृत्त की हम लोग परिधि निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, वृत्त की त्रिज्या दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर व्यास दिया रहे तब भी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो हम लोग त्रिज्या और व्यास कैसे निकालेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, दिया है कि r बराबर, यानी कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। r क्या होता है, त्रिज्या। तो पाई की जगह पे क्या रखेंगे, 22/7 गुना r कितना है, 7 मीटर स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा, 22/7, ये 2 बार गुना होगा तो 7 मीटर गुना 7 मीटर। तो एक साथ कट जाएगा। मीटर गुना मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 22 गुना 7 गुना मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई मीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास निकाले। क्या निकालना है हमें, व्यास। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 25 पाई मीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर पाई r स्क्वायर। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यह 25 पाई मीटर स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, इधर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो किस में हो जाता है, रूट में हो जाता है। यह कितना हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर बराबर r। इसलिए r के जगह पर कितना आ जाएगा, 5 मीटर। यहाँ पे r कितना है, 5 मीटर। तो व्यास कितना होता है, 2r होता है। तो 2r कितना हो जाएगा, 2 × 5 यानी 5 गुना 2 10 मीटर, यानी व्यास कितना हो जाएगा, 10 मीटर। इस प्रकार से आप लोग वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को बना सकते हैं। थैंक यू।